So, hello and welcome to Pre Academy. This is Prerna Sinha. So, we are meeting after a long gap. यानी हम लोग एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं. So, how are you all and कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? So, now coming to our topic. यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर लिस्ट के बारे में बताया था यानी अवगत कराया था एंड आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड. तो बेसिकली मैंने आपको कैरेक्टर लिस्ट प्रॉपर दे दिया है. जितने कैरेक्टर्स थे डेविड कॉपरफील्ड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिस्ट मैंने वो प्रॉपर दिया है. एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो. यानी ये कैरेक्टर लिस्ट वाला जो प्रॉपर वीडियो है ये मैं आज सिर्फ स्लाइड मैंने ओपन करके रखा है. बट अगर आपको देखनी है, अगर वीडियो देखनी है देन यू कैन जस्ट ओपन माई ओल्ड वीडियो, आपको उसमें मिल जाएगा. ठीक है. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेविड कॉपरफील्ड की समरी के साथ. सो डेविड कॉपरफील्ड इन फुल, द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डेविड कॉपरफील्ड. तो डेविड कॉपरफील्ड का पूरा नाम है द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डेविड कॉपरफील्ड. इट इज अ नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. कॉमन सा है एंड बुक फॉर्म में आने से पहले इट वॉज पब्लिश्ड सीरियली. यानी पहले ये बुक फॉर्म में नहीं आया था, इट वॉज ये पहले एक सीरियली फॉर्म में आया था. एंड कब आया था ये? तो 1849 से 1850 के बीच में आया था. एंड ये बुक फॉर्म में कब आया? तो डेविड कॉपरफील्ड एज अ बुक फॉर्म ये आया था 1850 में. So David Copperfield has always been among Dickens' most popular novels and was his own favorite child. अब मैं बता दूं कि चार्ल्स डिकेंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड एंड फेवरेट चाइल्ड उनका. अगर क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि हु वाज चार्ल्स डिकेंस फेवरेट चाइल्ड देन इट वाज डेविड कॉपरफील्ड. अगर फेवरेट नॉवेल में आए तो इट वाज डेविड कॉपरफील्ड एंड फेवरेट चाइल्ड में आए देन इट वाज डेविड कॉपरफील्ड. यानी डेविड जो इसका मेन कैरेक्टर है. द वर्क इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड although the title character differs from his creator in many ways. तो बेसिकली ये जो डेविड कॉपरफील्ड है इट इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. बट इसका जो टाइटल है एंड जो इसका जो कैरेक्टर है यानी डेविड कॉपरफील्ड वो थोड़ा डिफरेंट है. बिकॉज बेसिकली डेविड कॉपरफील्ड में ये जो डेविड है वो अपने लाइफ के एक एक चीज को बताता है फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी. फ्रॉम इन्फेंसी टू ये ये जो नॉवेल है इसमें डेविड ये अपनी लाइफ के कुछ फेजेस को बताता है फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी. एंड एक चीज मैं और बता दूं, इस नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस से भी रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं उन्होंने इस नॉवेल में डाला है. चार्ल्स डिकेंस ने अपने लाइफ की कुछ घटनाओं को इस नॉवेल में डाला है सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग्स, राइट. The story is told in the first person by a middle aged. अब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड इज टोल्ड इन विच पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो ये जो स्टोरी है ऑप्शंस में रहते हैं. सो ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन में बताया गया है, फर्स्ट पर्सन है एंड बाय अ मिडिल एज डेविड कॉपरफील्ड. सिंपल ये स्टोरी नरेट किया गया है डेविड कॉपरफील्ड के ही द्वारा. हु इज लुकिंग बैक ऑन हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ के पिछले कुछ यादों को बता रहा है. सो अब स्टार्ट होता है, वो बताता है कि बताया जा रहा है कि डेविड इज बोर्न इन ब्लंडरस्टोन. तो डेविड का बर्थ कहाँ हुआ था? सो ही वॉज बोर्न इन ब्लंडरस्टोन, सफॉक, 6 months after the death of his father, and he is raised by his mother and her devoted housekeeper Clara Pegotti. तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले बता चुका है. सो ना पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, तब क्या होगा ना ये पढ़ने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. यू विल जस्ट बिल्ड योर कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. आप जस्ट पहले कैरेक्टर देख लीजिए एंड फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट. सो डेविड कॉपरफील्ड का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्लंडरस्टोन में हुआ था. एंड उनके फादर के डेथ के 6 मंथ्स के बाद डेविड कॉपरफील्ड का जन्म हुआ था. एंड डेविड कॉपरफील्ड को उनकी मदर एंड एक उनका डिवोटेड हाउस कीपर थी यानी एक नौकर थी उनकी,
उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड को बड़ा किया। एंड उनकी नौकर का क्या नाम था? क्लैरा पेगोटी। तो बेसिकली एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, डेविड कॉपरफील्ड की मदर का भी नाम क्लैरा था, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सो उनकी हाउसकीपर को हम सिर्फ पेगोटी नाम से जानते हैं, ठीक है? क्लैरा नाम से नहीं बुलाया जाता है जो हाउसकीपर है जो डेविड कॉपरफील्ड की, बिकॉज क्लैरा डेविड कॉपरफील्ड की मदर का भी नाम है। तो यहाँ पे आपको जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? As a young child, he spends a few days with Peggotty at the home of her brother, Mr. Peggotty. So जब डेविड कॉपरफील्ड एक यंग था, जब बच्चा था, तो वो ना कुछ दिन, जो पेगोटी है उनका एक ब्रदर है जिसका नाम है मिस्टर पेगोटी, वो उनके यहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड का बचपन का कुछ समय बीता था। कहाँ था वो, कहाँ रहता था, यानी पेगोटी का ब्रदर वो कहाँ रहता था? तो वो रहते थे यार्डमाउथ में, ठीक है? which Mr. Peggotty shares with Ham and Emily, his orphaned nephew and niece. तो एज अ यंग चाइल्ड डेविड कॉपरफील्ड का जो टाइम है वो जो पेगोटी रहती है उनकी हाउसकीपर, उनके ब्रदर के यहाँ बीता था। एंड उनके ब्रदर के यहाँ और कौन रहता था? तो ब्रदर का जो नेफ्यू एंड नीस था, यानी नेफ्यू एंड नीस जिसके फादर एंड मदर नहीं थे, जिसका नाम है हैम एंड एमिली। तो बेसिकली सिंपल से याद रखना है कि मिस्टर पेगोटी के यहाँ डेविड कॉपरफील्ड, हैम एंड इमली ये तीनों रहते थे, ठीक है, respectively. When the visit ends, David learns that his mother has married the cruel and controlling Mr. Edward Murdstone. अब जब कुछ दिन वहां बिताने के बाद, यानी पेगोटी के ब्रदर के यहाँ बिताने के बाद, जब वापस उसका समय खत्म होता है उनके घर पर, तो डेविड को पता चलता है कि जो उसकी मदर है ना, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। एंड किससे शादी की है? उनकी मदर ने शादी की है मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन से, ठीक है? डेविड की मदर ने दूसरी शादी कर ली होती है, जिनका नाम है एडवर्ड मर्डस्टोन, जो कि एक बहुत ही क्रूएल एंड कंट्रोलिंग टाइप का इंसान रहता है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप जस्ट नोट डाउन कीजिएगा। तो when David Copperfield spends few days in Mr. Pegotty's house, who was his companion? So the answer will be Ham and Emily. Ham and Emily was his companion in Mr. Pegotty's house. So Ham and Emily के बारे में मैं फिर से बता रही हूँ, they are orphan nephew and niece of Mr. Pegotty. And who was his stepfather, यानी डेविड कॉपरफील्ड का स्टेपफादर कौन था? सो इट वाज मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन, हु वाज, उनका जो नेचर था ना, इट वाज अ टाइप ऑफ क्रूएल एंड कंट्रोलिंग नेचर। दैट इवनिंग Murdstone's sister also moves in and assumes the management of the household. तो जब पता चलता है कि उनकी माँ ने शादी कर ली है, उसी शाम क्या होता है कि मर्डस्टोन की जो सिस्टर है वो भी उनके घर आ जाती है, यानी डेविड कॉपरफील्ड के यहाँ, मतलब अपने भाई के साथ सिस्टर को भी वो लेकर के आता है। एंड फिर वो सारा हाउस होल्ड जितना भी रहता है उसे वो जस्ट एज्यूम करता है, मैनेजमेंट उनका काम करती है। वन डे मिस्टर मर्डस्टोन टेक्स डेविड टू हिज बेडरूम टू बीट हिम एंड डेविड बाइट्स हिज हैंड। आफ्टर दैट the 8-year-old David is sent to a boarding school run by the sadistic Mr. Creakle. There David becomes friend with the kind and steadfast Tommy Traddles and with the charismatic and entitled James Steerforth. So, एक दिन क्या होता है, ये जो डेविड कॉपरफील्ड के स्टेप फादर हैं जिनका नाम है मिस्टर मर्डस्टोन, वो डेविड को अपने रूम में ले जाते हैं। एंड क्यों ले जाते हैं? ताकि वो डेविड की पिटाई कर सके। बट डेविड क्या करता है, वो उनको जस्ट वो बाइट कर लेता है, वो दांत काट लेता है उनके हैंड्स में। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत सारा कुछ हुआ होगा डेविड को, क्योंकि उसने अपने फादर को जस्ट बाइट किया था। उसके बाद डेविड को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। एंड वो बोर्डिंग स्कूल किसके द्वारा चलता था? सो इट वॉज मिस्टर क्रीकल, यानी वो बोर्डिंग स्कूल के जो मालिक थे, इट वॉज मिस्टर क्रीकल। क्लियर है? तो डेविड वहां पे किससे डेविड की दोस्ती होती है? डेविड की दोस्ती होती है टॉमी ट्रैडलर से एंड जेम्स स्टीरफोर्थ से।
क्लियर है? सो वहां पे उनके दोस्त बनते हैं। तो जब बचपन में आप पहले जब वो मिस्टर पेगोटी के यहाँ जाता है कुछ दिन के लिए, तो वहां उसकी दोस्ती रहती है हैम से एंड एमिली से। फिर जब वो बोर्डिंग स्कूल चला जाता है, यानी मिस्टर क्रीकल के बोर्डिंग स्कूल चला जाता है, तो डेविड की दोस्ती होती है टॉम ट्रेडल्स एंड जेम्स स्टिरफोर्ड से। क्लियर है यहाँ तक? राइट। सो पार्ट वे through David's second semester at the school, his mother dies shortly after giving birth to a son, who also precious. After that, Peggotty is dismissed and she marries Barkis, who drives a wagon. David is not David is not returned to school, and at the age of 10, he is sent to work at Murdstone's wine bottling factory in London. तो जब डेविड का सेकेंड सेमेस्टर का जस्ट स्कूल रहता है, तब उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है। एंड कैसे डेथ होती है? जब उनका बेटा होता है, यानी डेविड की मदर का एंड मिस्टर मर्डस्टोन का एक जब बेटा होता है, उसके बेटे के जन्म के बाद डेविड की मदर मर जाती है एंड वो बच्चा भी मर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पेगोटी को हटा दिया जाता है। फिर पेगोटी क्या करती है? वो किससे शादी करती है? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड इट्स जस्ट सो कंफ्यूजिंग, राइट? सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल से पेगोटी को काम से हटा दिया जाता है एंड फिर पेगोटी शादी करती है बार्किस से, जो एक वैगन हु ड्राइव्स अ वैगन, ठीक है, वो एक वैगन चलाता था। फिर डेविड को स्कूल नहीं भेजा जाता है। डेविड डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल, यहाँ पे डिड होगा, ठीक है। डेविड डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल। अब मदर की जो डेथ हो जाती है, ऑब्वियस सा बात है, स्टेप फादर डेविड की पढ़ाई पर खर्चा क्यों करें? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो उनके स्टेप फादर हैं। सो क्या करते हैं मर्डस्टोन? एट द एज ऑफ 10, सिर्फ 10 साल का रहता है डेविड, वो उसे क्या करते हैं, उनके स्टेप फादर उसे वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करने के लिए लंदन भेज देते हैं। यानी डेविड की पढ़ाई यहीं तक रहती है उनकी मदर के डेथ के बाद। बट फिर हम देखेंगे डेविड ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि या उसने कुछ पढ़ा नहीं। सो सिंपल सा है यहाँ पे, ठीक है। He lodges at the home of Mr. and Mrs. Macabre, a generous couple who are constantly facing financial disaster. Eventually, Mr. Macabre is sent to debtor's prison, after which David runs away to Dover to find his great aunt, the self-sufficient Miss Betsy Trotwood, and on the advice of her simple-minded and good-hearted brother, Mr. Dick, she takes him in. So अब क्या होता है कि यहां तक मैंने बताया। उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है डेविड? वो मिस्टर एंड मिसेस मैकॉबर के घर चला जाता है, जो बहुत ही जस्ट जेनरस कपल रहते हैं, बट उनकी फाइनेंशियल स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। बट अब यहाँ पे देखिए, मिस्टर मैकॉबर को कहाँ भेजा जाता है? डेटर्स प्रिजन। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस के फादर को भी डेटर्स प्रिजन भेजा जाता है। यानी चार्ल्स डिकेंस की पूरी फैमिली को डेटर्स प्रिजन जाना पड़ता है, एक्सेप्ट चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पे देखिए उनकी लाइफ से एक इंसिडेंट मैच किया है। यहाँ पे उनकी लाइफ से एक इंसिडेंट मैच किया है, इनडायरेक्ट वे में ही मैच किया है, बट या किया तो है, ठीक है। सो इसलिए कहा गया है कि डेविड कॉपरफील्ड में चार्ल्स डिकेंस की लाइफ से कुछ कुछ घटनाएं उन्होंने ऐड की है, नॉट ऑन अ डायरेक्ट वे बट ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट वे, ठीक है। सो डेविड, अब क्या होता है, जब वो लोग जेल चले जाते हैं तो डेविड चला जाता है डोवर। डोवर एक प्लेस का नाम है, ठीक है। क्यों जाता है? ताकि वो अपनी एक आंट को ढूंढ सके, जो जिनका नाम रहता है मिस बेट्सी ट्रॉटवुड, ठीक है। सिंपल सा है, मिस बेट्सी ट्रॉटवुड। यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। Miss Betsy arranges for David to go to a school run by Dr. Strong and to stay with her business manager, Mr. Wickfield, and his daughter Agnes. Working for Mr. Wickfield is an off-putting teenage clerk named Uriah Heep. अब यहाँ पे क्या है, जो मिसेस उनकी आंट रहती है, यानी डेविड की आंट रहती है मिस बेट्सी ट्रॉटवुड, वो डेविड के स्कूल जाने का पूरा बंदोबस्त कर देती है, ठीक है। एंड फिर वो कौन सा किनका स्कूल जाता है?
वो स्कूल जाता है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का, ठीक है, एंड टू एंड टू स्टे विथ अ बिजनेस मैनेजर। अब क्या है वहां पे, वो कहाँ रहता है, मिसेस बेट्सी का एक बिजनेस मैनेजर है जिनका नाम है मिस्टर विकफील्ड, एंड उनकी एक डॉटर है जिसका नाम है एग्नेस, ठीक है। एग्नेस इज बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, शी इज अ गर्ल, ठीक है, यहाँ पे लड़की है ये। तो डेविड फिर से स्कूल जाता है, उनकी आंट ने डेविड को स्कूल भेज दिया रहता है, एंड वो किन के साथ रहता है, उनका एक मैनेजर है जिसका नाम है मिस्टर विकफील्ड एंड हिज डॉटर। वर्किंग फॉर मिस्टर विकफील्ड इज एन ऑफ पुटिंग टीनेज क्लर्क नेम यूरिया हिप। तो अब मिस्टर विकफील्ड का एक क्लर्क रहता है जिसका क्या नाम है, यूरिया हिप। अब ये जो है ना, ही इज अ विलन, ये एक विलन है ऑफ दिस नॉवल। पहला तो मिस्टर मर्डस्टोन था ही, बट ये भी एक बड़ा विलन है। एंड एग्नेस के बारे में, एग्नेस का नेम जस्ट याद रखिएगा बिकॉज लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानेंगे डेविड एंड एग्नेस के बारे में। क्लियर? आफ्टर डेविड कंप्लीट्स हिज स्कूलिंग ही गोज टू विजिट पेगोटी। On the way to Yarmouth, David encountered Steerforth, and together they visit Peggotty and Mr. Peggotty. Emily's engagement to Ham is announced, but she appears interested in Steerforth. ठीक है? तो अब क्या है, बेसिकली डेविड ने जब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली होती है तो वो कहाँ जाता है, वो अपनी हाउस कीपर जो रहती पेगोटी उनके यहाँ जाता है। एंड जब वो, क्योंकि बिकॉज वो यारमाउथ में रहती थी, तो वहां पे डेविड किससे मिलता है, स्टील फोर्ड से, जो कि उसका एक अच्छा फ्रेंड रहता है। स्टार्टिंग में देखा था, जब जब वो स्कूल गया था, अब वो बोर्डिंग स्कूल गया था, तो वहां उसकी दोस्ती स्ट्रीट फोर्ड से होती है, तो वहां पे वो स्ट्रीट फोर्ड से मिलता है, एंड दोनों साथ में मिलकर के कहाँ जाते हैं, मिस्टर पेगोटी मिस पेगोटी के पास जाते हैं, यानी पेगोटी मिस्टर पेगोटी से मिलने जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एमिली की एंगेजमेंट फिक्स हुई है, एंड किसके साथ, तो हैम के साथ फिक्स हुई है। एमिली की एंगेजमेंट फिक्स होती है हैम के साथ। बट वहां पे क्या है कि जो एमिली है वो थोड़ा ना स्टीव फोर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हैम से ज्यादा इंटरेस्टेड वो स्टीव फोर्ट में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आफ्टर अग्रीइंग टू मिस बेट्सी After agreeing to Miss Betsy's idea that he should become a proctor, a type of attorney. Proctor क्या होता है ना, टाइप लॉयर टाइप, यानी a type of lawyer या फिर लॉयर जैसा ही, लॉयर टाइप, ठीक है। David begins an apprenticeship at the London office of Splinlow and Jorkins. तो मिस्टर बेट्सी के आइडिया से जो डेविड है वो एक प्रॉक्टर बनता है, ठीक है। एंड वो एक काम करता है कहाँ पर, तो वो लंदन ऑफिस में काम करता है। वो किनका ऑफिस रहता है, स्प्लिनलो एंड जॉर्किंस का ऑफिस रहता है। एंड ही मेंटेन्स हिज फ्रेंडशिप विद स्टीलफोर्ड दो एग्नेस विकफील्ड डिसअप्रूव्स। उसकी दोस्ती स्टीव फोर्ट से तो रहती है, बट जो एग्निस है वो थोड़ा डिसअप्रूव करती है फ्रेंडशिप को, ठीक है। ही इज रीअक्वाइंटेड विद यूरिया हिप हु इज अबाउट टू बिकम विकफील्ड्स पार्टनर एंड हु इंटेंड्स टू मैरी एग्निस। अब यहाँ पे वो दोबारा, जो डेविड कॉपरफील्ड है वो किससे मिलता है, यूरिया हिप से। अब जो यूरिया हिप है वो ना विकफील्ड का, पहले तो वो क्लर्क था, बट अब वो पार्टनर बनने जा रहा होता है, ठीक है। एंड उसका जो इंटेंशन है ना, वो एग्निस से शादी भी करना चाहता है। ये जो यूरिया हिप है, जो विलेन है स्टोरी नॉवेल का, ये पहले तो क्लर्क था, एंड अब वो अपने मालिक का पार्टनर बन रहा है, एंड उनकी जो डॉटर है वो उनसे शादी भी करना चाहता है। यहाँ तक क्लियर है? One day, Splinlow invites David to his home, and David becomes infatuated with Splinlow's childlike daughter, Dora. ठीक है, अब एक दिन स्प्लिन लो डेविड को अपने घर पे बुलाता है, एंड वहां पे डेविड किसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, तो उनकी डॉटर है डोरा। यहाँ पे डोरा को चाइल्ड लाइक इसलिए बताया गया है बिकॉज डोरा को जस्ट कुछ भी नहीं आता था, हाउस होल्ड कोरस में वो जीरो थी, एंड ड्यू टू विच उनकी मैरिड लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही डेविड एंड डोरा की, ठीक है। डेविड फाइंड्स दैट ट्रेडल्स इज नाउ अ
Roger with Mr. and Mrs. Micawber upon learning that Barkis is on the point of death. He returns to Yarmouth. अब बार्किस कौन था? याद है आप लोगों को? बार्किस, he is husband of Peggotty. क्लियर है ना? Peggotty का husband है. So he returns to Yarmouth. After Barkis's funerals, Emily runs away with Stairford, and Mr. Peggotty goes to find her. David returns to London and becomes engaged to Dora. तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जब वो डोरा से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है, उसे डोरा पसंद रहती है. अब क्या होता है कि डेविड को पता चलता है कि जो बार्किस है वो ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, तो वो वापस से यारमाउथ चला जाता है एंड तब तक बार्किस की डेथ हो जाती है. अब क्या होता है यहाँ पे एमिली जो है वो स्टीलफोर्ड के साथ भाग गई रहती है एंड जो मिस्टर पेगोटी है वो प्रण लेते हैं कि आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड, क्या बोलते हैं, एमिली को मैं जस्ट प्रण लेता हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड एमिली. फिर डेविड क्या होता है, वो वापस लंदन चला जाता है एंड उसकी सगाई हो जाती है डोरा के साथ. ही जस्ट गॉट engaged to Dora. Miss Betsy unexpectedly arrives with the news that she has been financially ruined as a result of Uriah's hip partnership with Wakefield. To add to his income, David begins working for Dr. Strong as a secretary, and at Traddle's suggestion, he starts reporting on parliamentary debates for newspaper. Later, he also writes fiction. ठीक है? So, फिर यहाँ पे दूसरा फेज आता है. तो मिस बेट्सी जो है वो जस्ट अचानक से अराइव होती है, वो आती हैं विथ अ न्यूज, एक न्यूज के साथ कि अब वो फाइनेंशियली जस्ट बर्बाद हो चुकी हैं. एंड किसकी वजह से? बिकॉज यूरिया हिप एंड विकफील्ड के पार्टनरशिप की वजह से उनकी फाइनेंशियली वो पूरा वो फाइनेंशियली तरह से वो प्रॉपर रूइन उनका हो जाता है प्रॉपर. ठीक है? सो अब डेविड को कुछ तो चाहिए इनकम के लिए, तो इनकम के लिए वो क्या करता है, वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के यहाँ एज अ सेक्रेटरी वो काम करता है. ठीक है? एंड एक ट्रेडल्स है, उसका फ्रेंड है, उसके सजेशन से वो क्या करता है, he starts reporting on parliamentary debates for newspaper. Later he also writes fiction. वो कितना काम करता है, पहले तो वो सेक्रेटरी रहता है, फिर वो न्यूज रिपोर्टिंग का भी काम करता है एंड उसके बाद डेविड फिक्शन का भी काम करता है. तो ये जो लाइंस है ना, एक सिंपल चार्ल्स डिकेंस की लाइफ ऐसी ही रहती है. जैसे यहाँ पर जब छोटा रहता है वो डेविड, तो उसके फादर उसे उनकी मदर के डेथ के बाद यहाँ पे बताया जाता है ना कि वो वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करने भेज दिया जाता है. तो सेम चार्ल्स डिकेंस भी वो फैक्ट्री में काम करते थे, बॉटल में लेबलिंग का काम करते थे यहाँ पे. इसलिए बेसिकली यहाँ पे हम ना चार्ल्स डिकेंस के लाइफ के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें घूमती है वो सारे यहाँ पे डिस्कस किया गया. तो सिंपल, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू नो दिस ऑल थिंग्स एंड आपको ये सारी चीजें एकदम फैमिलियर लगेंगी. सो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. दिस ऑल द इंसिडेंट्स दे आर जस्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस लाइफ. क्लियर है? सो यूरिया हिप हायर्ड मिस्टर मैकॉबर एज अ क्लर्क. अब देखिए, अब यहाँ पे यूरिया हिप क्या करता है, वो क्लर्क हायर करता है मिस्टर मैकॉबर को. इवेंचुअली डेविड मैरिज डोरा आफ्टर शी suffers a miscarriage. She never regains her strength and she dies. During this time, Emily returns to London after being abandoned in Naples by Stairford. अब यहाँ पे क्या है कि यूरिया हिप मिस्टर जो मिस बेट्सी थी वो तो ऑलरेडी जस्ट बर्बाद हो चुकी थी फाइनेंशियली. एंड यहाँ पे क्या देखते हैं कि यूरिया हिप जो है वो मिस्टर मैकॉबर को हायर करता है एज अ क्लर्क. एंड उसके बाद डेविड जो है वो डोरा से शादी कर लेता है. बट आफ्टर जब डोरा का मिसकैरेज हो जाता है तो फिर डोरा की डेथ भी हो जाती है इसके साथ. ठीक है? अब इस टाइम में क्या होता है कि जो एमिली है जो कि स्टेरफोर्थ के साथ ऑलरेडी भाग चुकी थी वो वापस आ जाती है लंदन. एंड वो क्यों आती है? क्योंकि जो स्टेरफोर्थ है उसने एमिली को जस्ट अबैंडन कर दिया, मतलब उससे अब उसके साथ नहीं रहना था, तो वापस एमिली वापस से आ जाती है. ठीक है? One day, Mr. Micawber is concerned with David's and Traddles, who is now a lawyer, confronts Uriah Heep with detailed evidence that he has been cheating
Wickfield and was responsible for Miss Betsy's losses. Heap is required to return the money. Plans are then made for Mr. and Mrs. Micawber to join Mr. Peggotty and Emily when they immigrate to Australia to make a fresh start. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो मैकॉबर है एंड डेविड, ठीक है, ये तीनों मिलते हैं एंड अब डेविड और ट्रेडल्स जो है ये एक लॉयर अब बन जाता है। वो प्रॉपर एक एविडेंस इकट्ठा करते हैं यूरिया हिप के खिलाफ कि इसी ने मिस्टर विकफील्ड को चीट किया एंड यही रिस्पॉन्सिबल है मिसेस बेट्सी के लॉसेस का। सो अब हीप को क्या करना पड़ता है कि सारे पैसे रिटर्न करने को उसे कहा जाता है एंड अब यहाँ पे क्या है कि मिस्टर एंड मिसेस मैकॉबर को मिस्टर पेगोटी ज्वाइन करते हैं एंड एमिली, अब फिर वो लोग इमिग्रेट कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सा है, यहाँ पे उतना डीप हमें नहीं जाना है। ये लोग जस्ट फ्रेश स्टार्ट करने के लिए लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यानी मिस्टर एंड मिसेस मैकॉबर, मिस्टर पेगोटी एंड एमिली, ये तीनों न्यू स्टार्ट करने के लिए वापस से मतलब नई जगह यानी ऑस्ट्रेलिया वो चले जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। Ahead of the departure, David goes to Yarmouth to deliver a letter for Emily to Ham. But a dangerous storm arises. Several ships are lost, and one shipwreck occurs close enough to shore that Ham tries to swim out and save the last two survivors. Ham drowns, and when the body of one of the sailors is washed ashore, it proves to be Steerforth. अब क्या होता है कि जब वो लोग जा रहे होते हैं तो डेविड यारमाउथ जाता है एक लेटर देने के लिए एमिली को टू हैम। तब तक क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा सा तूफान आता है एंड बहुत सारे शिप जो होते हैं वो गुम हो जाते हैं। इसी में हैम जो है वो दो लोगों को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे देता है एंड हैम डूब जाता है। उसके बाद फिर एक सेलर की बॉडी आती है, जस्ट डूब जाता है तो सेलर की बॉडी एक शी शोर पे जस्ट वॉश होकर आती है एंड वो दिखता है, वो कौन था, वो सेलर स्टीरफोर्ड था, यानी हैम भी मर जाता है एंड स्टीरफोर्ड भी मर जाता है। सो बोथ ऑफ देम डाइज। ठीक है, एक तो डूब के मरता है एंड वो भी डूब के ही मरता है। क्लियर, बिकॉज एक बहुत बड़ा सा तूफान आया था। अब क्या है कि यहाँ पर अब हम देखते हैं प्रॉपर कि डेविड स्पेंड नेक्स्ट 3 years इन कंटिनेंटल यूरोप एंड व्हेन ही रिटर्न्स ही मैरिज एग्नेस। अब क्या है कि डेविड जो है अपना 3 साल वो कहाँ बिताता है, तो यूरोप में बिताता है एंड जब वो वापस होता है तो उसने एग्नेस से शादी कर ली होती है एंड देन डेविड एंड एग्नेस के 5 चिल्ड्रन रहते हैं। यहाँ पे क्लियर है। तो मैं ना एक बार जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि आज का क्लास बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया है। सो आई एम जस्ट सिंपल सा मैं एक रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, सो डेविड कॉपरफील्ड जो बेसिकली है वो डेविड चार्ल्स डिकेंस के लाइफ के इर्द गिर्द घूमता है एंड ये स्टोरी है डेविड कॉपरफील्ड की जिसने अपनी इन्फेंसी से लेकर के मैच्योरिटी तक की कहानी को बताया है। क्लियर है, तो ये स्टोरी फर्स्ट पोर्शन में बताया गया है एंड इसका स्पीकर है डेविड कॉपरफील्ड खुद एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेविड कॉपरफील्ड के फादर, डेविड कॉपरफील्ड का जन्म जो होता है वो उनके फादर के 6 months के डेथ के बाद होता है एंड फिर उनकी जो मदर है वो दूसरी शादी कर लेती हैं जिनका नाम है मिस्टर मर्डस्टोन, जो कि बहुत एक क्रूएल सा इंसान रहता है। बट अब क्या होता है ना कि जब पेगोटी जो उनकी नौकरानी रहती है वो डेविड जब उनके घर पे रहता है उनके ब्रदर के घर पे, तो वहां उनकी मुलाकात होती है हैम एंड एमिली से, जो कि एक ऑर्फन नेफ्यू एंड नीज रहते हैं किसके, तो मिस्टर पेगोटी के। ठीक है, सो अब यहाँ पे सिंपल सा है। तो एक दिन मर्डस्टोन डेविड को बहुत ज्यादा मारता है एंड डेविड जो रहता है वो मतलब उनकी हाथ में जस्ट बाइट कर लेता है। बट आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि डेविड को ये सारी गलती करने के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी दोस्ती होती है टॉमी ट्रेडल्स एंड जेम्स स्टीरफोर्ड से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डेविड की मदर एक सन को बर्थ करती है, जन्म देती है, तो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो उनके जो स्टेप फादर रहते हैं वो डेविड को वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज देते हैं क्योंकि उस समय डेविड सिर्फ और सिर्फ 10 साल का रहता है। ठीक है, वहां पे वो जस्ट मिस्टर एंड मिसेस एकॉबर से मिलता है जो कि डेविड को जस्ट बहुत ज्यादा उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं रहती है एंड मिस्टर मैकॉबर को डेटर्स प्रिजन जाना पड़ता है
एंड फिर डेविड चला जाता है अपनी एक आंट के पास जिनका नाम है मिस बेट्सी, यहाँ पे क्लियर है। सो मिस्टर बेट्सी जो है ना वो डेविड के लिए एक अच्छा स्कूल आप अरेंज कर देती है, एंड वहां पे वो रहता है मिस्टर विकफील्ड एंड उनकी डॉटर एग्नेस के साथ, एंड एग्नेस से डेविड की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, सिंपल है। एंड जो मिस्टर वेकफील्ड है उसका एक क्लर्क रहता है जिसका नाम है यूरिया हिप, वो चाहता है कि वो एग्नेस से शादी करे। बट आफ्टर जब डेविड ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली होती है वो वापस से पेगोटी के पास मिलने जाता है, एंड वहां पे उसे पता चलता है कि एमिली एंड हैम का एंगेजमेंट होने वाला है। बट फिर क्या होता है कि एमिली जो है वो हैम के बजाय वो स्टेरफोर्थ पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। तो स्टोरी के एंड में हम क्या देखते हैं ना कि एमिली जो है वो स्टेरफोर्थ के साथ भाग जाती है, बट बाद में स्टेरफोर्थ उसे छोड़ देता है एंड फिर वो वापस से लंदन आ जाती है, ठीक है। एंड डेविड की बहुत अच्छी दोस्ती रहती है स्टेरफोर्थ से, एंड वो लोग अच्छे खासे मतलब मिलने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। सो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो एक दिन जो स्प्लीन लो है वो डेविड स्प्लीन लो से मिलता है, तो स्प्लीन लो अपने घर बुलाता है डेविड को, तो वहाँ डेविड की मुलाकात होती है डोरा से। तो डोरा से जस्ट डेविड ना फेल इन लव हो जाता है, एंड फिर वो डोरा से डेविड की एंगेजमेंट हो जाती है, एंड फिर डोरा से वो शादी भी कर लेता है। तो फिर मिस बेट्सी अचानक से आती है एक न्यूज के साथ कि विकफील्ड एंड यूरिया हिप की पार्टनरशिप की वजह से वो जस्ट उनकी फाइनेंशियल स्थिति प्रॉपर तरीके से खराब हो चुकी है, एंड यहाँ पे डेविड अपने जस्ट लाइफ को चलाने के लिए वो एक सेक्रेटरी का काम करता है, फिर वो एक न्यूज रिपोर्टिंग का काम करता है, एंड फिर वो फिक्शंस भी लिखता है, ठीक है। सो दीज ऑल द इवेंट्स ना, ये जितने भी इवेंट्स है ना ये चार्ल्स डिकेंस की लाइफ के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है यूरिया हिप जो है वो मेकॉबर को ऐसे क्लर्क हायर करता है, फिर डेविड डोरा से शादी कर लेता है, तो क्लियर है। अब जब डोरा का मिसकैरेज हो जाता है तो शी डाइज, एंड इस टाइम वापस से जब इमली को छोड़ देता है वो स्टेरफोर्थ, वो वापस से वो लंदन आ जाती है, ठीक है। सो अब एक दिन क्या होता है ना कि आ, मतलब डेविड एंड ट्रेडल्स वो लोग एक अच्छे लॉयर बन जाते हैं, तो वो यूरिया हिप के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं, एंड इसमें क्या होता है कि यूरिया हिप को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है विकफील्ड को चीटिंग करने के लिए, एंड मिस बेट्सी के लॉसेस के लिए यूरिया हिप को दोषी माना जाता है, एंड उस यूरिया हिप को जस्ट सारे पैसे रिटर्न करने मतलब कहा जाता है रिटर्न करने के लिए। अब क्या होता है कि फिर से मिस्टर मैकॉबर, मिस मैकॉबर एंड मिस्टर पेगोटी एंड एमली ये लोग चाहते हैं कि अब हम एक फ्रेश स्टार्ट करें, तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो जब ये लोग जब जा रहे होते हैं तो डेविड जाता है एक लेटर लेकर के ताकि वो एमली को दे सके, ठीक है, हैम के लिए। तो बट उस टाइम क्या होता है ना एक बहुत बड़ा सा तूफान आता है एंड बहुत सारे शिप्स लॉस हो जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे हैम जो है वो स्विम होके आ रहा होता है एंड दो लोगों को वो बचाता है, बट उनको बचाने के क्रम में हैम खुद डूब जाता है। उसी बीच क्या होता है सी के पास एक बॉडी जस्ट तैर कर आती है, एंड वो बॉडी किसकी रहती है, वो बॉडी रहती है स्टिल फोर्थ की, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि डेविड जो है वो 3 साल तक यूरोप में बिताता है, एंड वहां से आने के बाद वो एग्निस से शादी कर लेता है, एंड एग्निस से एंड डेविड के टोटल 5 चिल्ड्रन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्लास आज बहुत लंबी हो गई, मैंने अगर 2 पार्ट में डाल दिया होता तो इट वुड बी सो 2 पार्ट में मजा नहीं आता, तो इसीलिए मैंने प्रॉपर एक ही पार्ट में डेविड कॉपरफील्ड को डाल दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड कोई भी डाउट हो देन यू कैन जस्ट आस्क मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।